दोस्तों NIACL ईओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि NIACL का, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जैसे ये दोनों लेटर आते हैं बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम भी। ऐसा होता है कि N वाले वीडियोस भी व्यू ले जाते हैं और A वाले भी, लेकिन हमें व्यूज़ मिलते हैं लेकिन आप लोगों के लिए ये वक्त बर्बाद करने जैसा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो NIACL है और बीच में AO, इसमें जर्नलिस्ट और अकाउंट कटर दोनों के लिए वैकेंसीज़ हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ खास चीज़ें कि आज के ज़माने में ये जॉब क्यों इतनी स्पेशल है, जहां हमें बैंकिंग सेक्टर में हर तरफ से बहुत सारे कमेंट मिलते हैं। लोगों को ज़्यादा नहीं पता होता, जो बैंक में काम करता है उसे ज़्यादा पता होता है, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर सेक्टर, खासकर बैंकिंग सेक्टर में काम का प्रेशर कैसा होता है, सरकार का रडार हमेशा वहाँ होता है। ऐसे समय में ऐसे नोटिफिकेशन सोने या हीरे की तरह होता है। तो जो बच्चे अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, जो अपने परिवार के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और सैलरी भी उन्हें अच्छी मिल जाए, उनके लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अच्छे से कमा सकें और उनकी फ़िक्स जॉब टाइमिंग हो। इस जॉब के लिए दिल से तैयारी करो, और उसके बाद हम आप सभी को ऑल द बेस्ट कहते हैं, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन अक्सर नहीं आते हैं। कोई ऑफ बीट कॉम्पिटिशन आता है, हम पूरी कोशिश करते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। अब हम आपको कुछ खास चीज़ें बताएंगे कि जॉब की रियलिटी के बारे में, और आपको चीज़ें पता चलेंगी जब आप, सबसे पहले मैं बॉन्ड अमाउंट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बॉन्ड अमाउंट के बारे में काफ़ी शोर होता है कि अंदर क्या है, कि अगर आप जॉब छोड़ दो तो आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन ये आधी सच्चाई है। एक एक करके हम 3-4 चीज़ें जानेंगे। जो बॉन्ड अमाउंट होता है, बॉन्ड अमाउंट के बारे में, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और ये बॉन्ड 4 साल के लिए है। अब इसमें पहली बात यह है कि आपका प्रोविज़न 1 साल का होता है। अगर कोई आदमी कोटी के बाद जॉब छोड़ना चाहता है तो उसमें 6 महीने की ग्रॉस सैलरी देनी पड़ेगी, और बॉन्ड अमाउंट 25 लाख रुपए इसमें इंक्लूड है। अगर कोई आदमी 4 साल के अंदर जॉब छोड़ता है तो आपको प्रोविज़न के 1 साल की ग्रॉस सैलरी देनी पड़ेगी। साथ ही साथ इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि ये प्रोपोर्शनली कम होता है। अगर कोई 2 साल के अंदर जॉब छोड़ देता है तो उसमें 50% देना पड़ता है। अगर कोई 3 साल के अंदर जॉब छोड़ देता है तो उसको 25% देना पड़ता है। तो ये अमाउंट 4 सालों में प्रोपोर्शनली कम होता है। जैसे जैसे आपके साल गुजर जाते हैं, आपका अमाउंट प्रोपोर्शनल कम होता जाता है। दूसरी खास बात यह है कि जो आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफरेबल होता है। जैसे कि अगर आपकी ज्वाइनिंग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, UPSC, PSU, ऑटोनोमस बॉडी, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और किसी और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जैसे RBI वगैरह में ये बॉन्ड अमाउंट ट्रांसफरेबल होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में सेक्शन होता है और NIACL वहाँ मेल करता है तो बॉन्ड अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप 2 साल के लिए NIACL में काम कर चुके हैं तो सिर्फ 2 साल का बॉन्ड बचा होता है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसे एक्सेप्ट करे ना करे। हमने ये भी सुना है कि जो लास्ट टाइम सेट हुए थे उन्होंने बॉन्ड की, SBI भी बॉन्ड अमाउंट ट्रांसफ़र करने की प्लानिंग कर रहा था। SBI भी लोगों का बॉन्ड अमाउंट एक्सेप्ट कर रहा है, काफ़ी लोगों ने वहाँ जाकर। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि SBI PO जॉब या बैंक PO जॉब से बेटर है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों ये जॉब बैंक PO से बेटर कंसिडर करी जाती है। सबसे पहले बात यह है कि आप रूरल पोस्टिंग से बच जाते हो, आपकी पोस्टिंग अर्बन सिटी के अंदर होती है। दूसरी बात यह है कि जॉब टाइमिंग फिक्स होते हैं। बैंकिंग का हाल तो सबको पता ही है, वहाँ जॉब टाइमिंग कैसे वेरी करते हैं। यहाँ आपको जॉब टाइमिंग फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं होता कि घर आने के बाद आपको बार बार बुलाया जाता है ओवर टाइम के लिए। शनिवार और रविवार को कैंप ऑर्गेनाइज होता है। सरकार अपनी स्कीम्स के थ्रू टारगेट पूरा करवाती है। बैंकिंग में जैसा होता है NIACL में ये नहीं होता। छुट्टी का मतलब है छुट्टी, और फिक्स वर्किंग आवर होते हैं काम करने के लिए। आपको काम करना है और आपके जॉब प्रोफाइल में पब्लिक डीलिंग नहीं होती। अगर आपको किसी डिपार्टमेंट में मिलती है तो जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है तो भी हार्डली पब्लिक डीलिंग होती है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को जॉब की तैयारी करनी है जैसे UPSC, RBI वगैरह, तो वहाँ आपको टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। एक ड्रॉबैक ये है कि जहाँ पहला पोस्टिंग आता है आपको वहाँ 5 साल काम करना पड़ता है, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी को अपने होम स्टेट में पहले पोस्टिंग मिलता है
तो ये उसके लिए लक पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने यहाँ तक सुना है कि लोग जो SBI PO या IBPS PO में स्टेट पोस्टिंग लेकर भी कहते हैं कि घर पे रहने के बावजूद काम का प्रेशर इतना होता है कि घर से दूरी महसूस होती है। लेकिन NICL में दूसरी पोस्टिंग वालों को छुट्टियां इजीली मिल जाती हैं, टाइम मिलता है घर जाने, फैमिली को वहां ले जाने का, और 5-6 बजे जॉब से वापस आने के बाद वो अपने फैमिली को पूरा टाइम दे सकते हैं। जो लोग अभी जॉब करना चाहते हैं शायद ये चीज़ें ईजिली नहीं समझ पाएँ, लेकिन जो लोग ऑलरेडी बैंक में हैं और बैंक छोड़ना चाहते हैं उनके लिए ये जॉब सोने बन के आई है। आप अपनी पूरी तैयारी इसमें लगाइए क्योंकि इसके एग्ज़ाम पैटर्न में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न भी बैंकिंग जैसा ही है। तो जो तैयारी अब तक आपने की है उस तैयारी को कंटिन्यू करिए और NICL में अपना सेशन करवाइए। मुझे ये छोटा सा वीडियो बनाना था आपको समझाने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सैलरी स्लिप है, अलाउंस वगैरह की डिटेल्स देने की आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।